रुद्राक्ष अष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः धारणात् तस्य पूर्णायु मृतो भवति शूलभृत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे बड़ा आनंददायक विषय, देव गुरु बृहस्पति की युति सभी भावों में कैसा फल करती है। इनके वक्री होने के ऊपर भी आप लोग कार्यक्रम बोल रहे हैं, अगले गुरुवार को वो भी बना दूंगा। पर आज बात देव गुरु बृहस्पति की युति किस ग्रह के साथ किस भाव में कैसा फल देती है, यही जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जो रुद्राक्ष के बारे में आपसे बात करता है। बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की छोटा सा परिचय। हमारे शरीर में जो रक्त है, और आपने कई बार देखा होगा लोगों को कहते अरे बाप रे बाप, वो कितना सुंदर है, वो कितना कोमल है, ऐसा लग रहा था जैसे उसको अगर सीख चुभो दो तो खून आ जाए। मेरे गुरुजी जो हैं उनका स्वरूप ऐसा ही है। उनका स्वरूप एकदम बिल्कुल, उनसे ना देखने में नारायण भी सुंदर नहीं होंगे जितने सुंदर मेरे गुरुजी हैं। हाँ, मैं ये बात कहता हूँ, इतना दिव्य स्वरूप है उनका कि ये बात कि अगर मैं तो उनके पास जाता हूँ तो पकड़ करके उनके चरण को बैठ जाता हूँ और पैर दबाता हूँ, और जब तक रहता हूँ तब तक वहीं बैठा रहता हूँ, और बड़ी उनकी वो कृपा है। तो मैंने एक चीज़ अनुभव करता हूँ कि ऐसे ही भगवान नारायण के पैर होते होंगे। वो पैर जो मेरे हाथों में होते हैं वो नारायण के अलग नहीं होते होंगे, वैसे ही होते होंगे। हो सकता है कि वो थोड़े सांवले हों, नीले हों, पर मेरे गुरुजी के स्वरूप में जो गुरुजी के चरण हैं वो एकदम बिल्कुल नख भी अगर लग जाए पैर दबाते तो खून आ जाए बाहर। ऐसा है देवगुरु बृहस्पति का स्वरूप, ऐसे हैं वो। और वो सिर्फ पैरों की बात नहीं है, उनका वक्षस्थल भी वैसा है, उनके दिव्य ललाट भी वैसे हैं। एकदम भूरे बाल हैं जिनके, लंबे पतले एकदम चमकदार आंखें, भविष्य देखने की शक्ति, पुराणों का अध्ययन जहां पे है। संस्कृत के अतिरिक्त उनको हिंदी भी सही से नहीं बोलने आती है। संस्कृत के अतिरिक्त गुरुदेव को हिंदी भी सही से नहीं बोलने आती है। मतलब क्या है कि जिनमें शास्त्र कूट कूट करके भरा है, जिनसे ही शास्त्र का निर्गमन हुआ है, मैं तो ये तक कहता हूं, इतना विश्वास है। तो ऐसे हैं देवगुरु बृहस्पति। वो देवताओं के, अब एक बात मैंने कही थी कि इतना ज्ञान कि देवताओं ने उन्हें अपना पुरोहित बना लिया, और देवताओं के पौरोहित्य को उन्होंने स्वीकार किया। जिस तरीके से ऋषि वशिष्ठ ने स्वीकार किया था, तो वैसे ही देवताओं के पुरोहित बन गए देवगुरु बृहस्पति। शास्त्र का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, मंत्र का ज्ञान है, यज्ञ का ज्ञान है, आरंभ है और अंत जिनके अंदर, सब चीज है वहां से। और दूसरा कि सत्य का ज्ञान है, व्यय कैसा है आपके जीवन का, आपका व्यय खराब है या गलत है। जैसे व्यय जिसका खराब होगा वो क्या होगा, जुआ में, सट्टा में, लॉटरी में, शेयर में, बाजार में, ऐसा उसका व्यय होगा। मतलब वो बैठे बैठे धन कमाना चाहता है, या दिमाग लगा करके, तिकड़म भिड़ा करके 2 रुपए लगा करके 20 रुपए कमाना चाहता है, तो ऐसा है। और वो वहां पे शुद्ध इनकम जनरेट करता है, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। जिनका शुद्ध है, व्यवहार अच्छा है, पक्ष अच्छा है, ज्ञान है, धर्म है, शास्त्र है, अनुशासन भी है, जहां पूर्ण आयु है, मोक्ष के असली अर्थ और मर्म को जानता है, भक्ति के स्वरूप को जानता है, पूजा पाठ के नियम जिन्हें पता है, पुराणों का अध्येता है, जो जहां से शास्त्र का निर्गमन होता है, जहां से शास्त्र निकलते हों, जो पूजा पाठ कराने में विश्वास रखता है और उनका पालन करने के व्यवहार को जानता है। ऐसे हैं देवगुरु बृहस्पति। पेट में पाचन तंत्र, जैसे पेट
कितना शुद्ध है। अगर आप जैसे पेट में गुरु को जोड़ा गया, पेट से पेट जो है वो उससे देवगुरु बृहस्पति को जोड़ा गया। अगर आप पेट में मांस भक्षण करके डालते हैं तो आपका पेट लगातार नहीं खा सकते, आपका पेट खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो स्थूल रूप से जो देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हैं और बाह्य स्वरूप में जो पिंड के रूप में बाहर विराजमान है, हमारे मन बुद्धि चित्त में जो शुद्धता के रूप में विराजमान है, जो स्थूल स्वरूप में दिखता नहीं है, स्थूल शरीर में हमारे शरीर के अंदर जो पेट के रूप में विराजमान है, उनको भी शुद्धता बड़ी प्रिय है। अगर आप अशुद्ध भोजन करेंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, देखो आपकी कुंडली की आपके पेट खराब हैं, इस वजह से आप शुद्ध भोजन किया करो, खीरा ककड़ी गाजर मूली खाया करो। मतलब देवगुरु बृहस्पति को ये पसंद है, वनस्पतियां पसंद है, पुष्प पसंद है, शुद्ध भोजन पसंद है। और बाह्य स्वरूप में वो बाहर में जो है वो एकदम धीरे 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 न्याय है जहां, विश्वविद्यालय है जहां, दर्शन है जहां। इनसे आप अगर देखें तो शनिदेव के अंतर्गत शनि और गुरु जो है वो मंदगामी ग्रह हैं। मतलब ये धीरे 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 दर्शन करते हैं, एक राशि पे एक वर्ष रहते हैं और उस राशि के पूरे फोकस से उस राशि को देखते हैं। तो पेट हो गए देवगुरु बृहस्पति हमारे शरीर में, बाहर में हमारे विचारों में। इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति का ऐसे अनात्मा आत्मा और ऐसा उनके लक्षण हमारे शरीर को परेशान और प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ वो उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय है वहाँ हैं, जो प्रोफेसर है वहाँ वो गुरु के रूप में विद्यमान है। न्यायालय में जो ऊंचे न्यायालय पे उच्च न्यायाधीश है, उसके स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति वहाँ विराजमान है। जो कर्मकांड ज्योतिष में जो विश्व विख्यात है, जो जिसके गुण अच्छे हैं, जो सत्य फलादेश करता है, जो बाह्य आडंबर से मुक्त है, वो देवगुरु बृहस्पति है। ये देवगुरु बृहस्पति का स्वरूप है। तो बात करते हैं कि अगर इनकी युति, अगर इनका प्रभाव लग्न में सूर्य के साथ हो तो कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये दोनों ही शुद्ध ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य। नैतिकीय तत्वों के मामले में इनके पीछे ही और नीचे ही कोई ग्रह है। मतलब ये महत्वपूर्ण ग्रहों में चंद्रमा के बाद देवगुरु बृहस्पति का नंबर दूसरे नंबर पे आता है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में। तो अगर बात करते हैं तो लग्न में बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, चाहे किसी भी राशि में बैठे हैं, तो ये आप में स्थिरता और गंभीरता के साथ नैतिकता देने का काम करते हैं। नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। गुरु और सूर्य एक साथ लग्न में अच्छाइयां देते हैं। यहाँ धन है, प्रतिष्ठा है, पद है, गरिमा है, शास्त्र है, झूठ नहीं है, विलक्षणता है, स्थिरता है, सात्विकता है, मोरालिटी है, और साथ ही साथ जीवन के सारे सुख भी हैं, सिद्धांत भी है, और थोड़ा हेडेक भी है। सूर्य के कारण थोड़ी हेडेक मिल जाती है। मतलब ये अच्छा परिणाम करते हैं। लग्न में गुरु और सूर्य बहुत बेहतर परिणाम करते देखे गए हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो गुरु और सूर्य हो गए लग्न में ही, या किसी भी तरीके से गुरु की युति अगर लग्न में बैठ जाए तो ये अच्छा परिणाम है। दूसरे भाव में भी अगर बैठ जाते हैं गुरु सूर्य, तो व्यक्ति को सत्य बोलने वाला बना देते हैं, मेहनत पे उसका विश्वास होता है। वहीं गुरु और सूर्य तीसरे भाव में है तो भाग्यशाली धार्मिक बनाते हैं। चौथे भाव में है तो भवन भूमि वाहन और थोड़े से निद्रा की परेशानी देने वाले होते हैं। अगर नीच के हैं, अस्त हो रहे हैं गुरु सूर्य के साथ, तो कफ जनित बीमारियां भी देते हैं। पंचम भाव में गुरु और सूर्य व्यक्ति को संतति का मालिक, श्रेष्ठ कर्म करके धन अर्जित करने वाला, पूर्व जन्म की जानकारी रखने वाला, विधाता या लोगों का पोषण करने वाला। छठवें भाव में नौकरी और अच्छे पद पे विभूषित होने वाला, न्याय प्रिय। सप्तम भाव में पत्नी खूब चरित्रवान और सुंदर, पैसा बचाने वाली, अच्छे नेचर वाली, सेवादार, सेवा करने वाली, और भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, श्रेष्ठ संतति पैदा करने वाली। अष्टम स्थान में शुद्ध अंतःकरण का बनाते हैं गुरु सूर्य। नवम स्थान में धार्मिक और प्रबुद्ध प्रणेता और दैवज्ञ बना देते हैं। जबकि दशम स्थान में पदासीन, पद पे अधिकार रखने वाला, शास्त्रज्ञ, मर्म को समझने वाला, स्पोक पर्सन, धार्मिक और गोष्ठियों का संचालन करने वाला। एकादशवें भाव में प्रगति को प्राप्त करने वाला, श्रेष्ठ पूर्ण आयु, और 12वें भाव में शुद्ध व्यय करने वाला, जबकि अंक कम प्राप्त करने वाला। ये गुरु और सूर्य लग्न से लेकर के 12वें भाव तक ऐसा परिणाम करते हैं। मतलब जहां अच्छे हैं वहां अच्छे हैं, जहां बुरे हैं वहां बुरे हैं। अब बात करेंगे गुरु और चंद्रमा की।
सबसे पहले बात लग्न की करेंगे। गुरु और चंद्रमा में दोनों ही ग्रह महत्वपूर्ण है, और मैंने जैसे पहले पहले कहा था कि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति। इनकी युति लग्न में व्यक्ति को यशस्वी बनाती है, बुद्धिमान और अच्छे नेचर का बनाती है, और व्यक्ति सबका ध्यान रखने वाला, और सबको ध्यान में तो सबके रखता ही है, पर यह सबके द्वारा देखा जाता है, मतलब दर्शनीय होता है, सुंदर होता है। गुरु और चंद्रमा दूसरे भाव में शुद्ध व्यवहार करने वाला, खूब धनवान और अच्छे जगह से व्यय करने वाला, अच्छे जगह पे व्यय करने के साथ साथ अच्छे जगह से आमदनी जनरेट करने वाला, पैतृक संपत्ति को बूस्टअप करने वाला, आगे बढ़ाने वाला होता है। व्यवहार भी अच्छा होता है, उसकी इनिशियल एजुकेशन भी अच्छी होती है। तीसरे भाव के गुरु और चंद्रमा व्यक्ति को आलसी बना सकते हैं, पर व्यक्ति को अपने पिता और माता से खूब मिल जाता है। चतुर्थ स्थान के गुरु चंद्रमा गजकेशरी योग लगाएंगे और व्यक्ति को सांसारिक सभी प्रकार के सुखों के दाता बनेंगे। मन उसका शांत है, कोई उसका शत्रु नहीं है। पंचम स्थान के गुरु और चंद्रमा व्यक्ति को यशस्वी, शुद्ध अंतःकरण का, प्रेमी, सुहृदय, संतान का भोग करने वाला और संतति के बल पे आगे बढ़ने वाला होता है। छठवें स्थान के गुरु चंद्रमा व्यक्ति को नौकरी और रोगी बना देते हैं। नौकरी एक तरफ है, एक तरफ स्वास्थ्य कमजोर है। अब ये स्वास्थ्य किसी भी तरीके से आपका कमजोर हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा है तो इम्यून कमजोर है, इस वजह से गुरु के साथ कफ, वात, पित्त, कफ सारा डिले होता रहता है। सप्तम स्थान के गुरु चंद्रमा व्यक्ति को शुद्ध बनाते हैं, मनस्वी बनाते हैं, धर्मशास्त्र का जानकार, ब्राह्मणों का पूजक और शुद्ध जीवन जीने वाला बना देते हैं। अष्टम स्थान के गुरु और चंद्रमा व्यक्ति को अच्छे आचरण वाला और राजनीति में लाभ प्राप्त करने वाला, अच्छे लोगों से मैत्री करने वाला और रिसर्चर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रोफेसर बना देते हैं। जबकि नवम स्थान के गुरु और चंद्रमा भी व्यक्ति को बड़ा ही श्रेष्ठ दैदिव्यमान स्वरूप के साथ धर्म में रुचि रखने वाला, ज्ञानी, प्रवक्ता, प्रबुद्ध, मजबूत धर्माधिकारी, धर्म और मठ का अधिकारी होता है, पौरोहित करने वाला और शुद्ध काम करके धन कमाने वाला होता है। राजनीति में भी उसकी बड़ी चलती है। दसम स्थान के गुरु और चंद्रमा व्यक्ति को ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंचा लाभ और समाज का मान्य पुरुष बना देते हैं। एकादशवें भाव के गुरु और चंद्रमा व्यक्ति को सुखी, धर्मात्मा, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और दंडाधिकारी बना देते हैं। जबकि 12वें भाव के गुरु और चंद्रमा व्यक्ति को ऋणी, दुश्मनों से घिरा हुआ, अंक पाप कम प्राप्त करने वाला और दूसरों का हित चिंतक बना देते हैं। जब बात गुरु और मंगल की होगी तो ये बात समझनी होगी कि ये गुरु और मंगल आपस में मित्र होते हैं। मंगल तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, जबकि गुरु सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं। मंगल और गुरु एक साथ अगर बैठेंगे तो ये दोनों अग्नि और आकाश के तत्वों से भी व्यक्ति को जोड़ करके रखते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और गुरु आकाश तत्व के ग्रह हैं, और परस्पर तत्वों की मैत्री के कारण इनमें मित्रता हो जाती है। प्रवृत्ति के आधार पर मंगल भी शुद्ध ही होता है, कोई उसमें अशुद्धि का दोष नहीं होता। वो अशुद्ध तब होते हैं जब वो स्वतः खराब हों, मतलब नीच के हों, तब व्यक्ति से गलत निर्णय करवाते हैं। बात हो रही है युति की, तो गुरु और मंगल अगर लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति की समझदारी दुनिया को प्रभावित करती है, मतलब समझदार होता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है और डील करने की शक्ति भी बड़ी ही आकर्षक होती है, मनमोहक छवि का होता है, थोड़ा सांवला होता है लेकिन फुर्तीला होता है। द्वितीय भाव के गुरु और मंगल व्यक्ति को शिक्षक बनाते हैं और दार्शनिक चिंतन करने वाला भी बनाते हैं। यहां व्यक्ति अपने सत्य पे अडिग रहने वाला, मजबूत लोगों के साथ खड़ा रहने वाला और कमजोरों का पक्षधर भी होता है। तीसरे भाव के गुरु और मंगल व्यक्ति को मेहनती बनाने के साथ साथ भविष्य दृष्टा, भविष्य को समझने वाला, मित्रों के संग रहने वाला, माता को शिक्षक बना देते हैं। चतुर्थ स्थान के गुरु और मंगल व्यक्ति को समझदार, मजबूत निर्णय लेने वाला और भविष्य को समझने और ना समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो वर्तमान में विश्वास ज्यादा करता है और अपने बाल्यकाल में समस्त सुखों को भोग लेने वाला होता है। पंचम स्थान के गुरु और मंगल व्यक्ति को शिक्षकीय गुणों से युक्त, बुद्धिमान, यशस्वी, तीव्र मानसिकता, तीव्र बुद्धि और ब्राह्मणों का पूजक होता है। यहां लड़ने में माहिर भी बनाते हैं। जन्म कुंडली के छठवें स्थान के गुरु और मंगल व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने के साथ साथ नौकरी, धनवान, गरीबों की मदद करने वाला और कभी भी अपने बल के आगे किसी की चलने न देने वाला होता है। सप्तम स्थान के गुरु और मंगल
पत्नी के साथ मतभेद, और कई बार पत्नी एनर्जी में ज़्यादा आगे होती हैं और वो कन्विंसिंग कैपेसिटी उनके पास भले ना रहे पर व्यक्ति पे हावी रहने का गुण दे देते हैं। जबकि गुरु और मंगल सप्तम स्थान में व्यक्ति के लिए एनर्जेटिक नेचर देने वाला बना देते हैं। ये अच्छी बात होगी। अष्टम भाव के गुरु और मंगल संतुलन बनाने के लिए आपको मेहनत करवाते हैं और आपको कई बार गलत निर्णय में लेके जाते हैं। यहाँ व्यक्ति जल्दी ही किसी के प्रभाव में आ जाता है और अपना नुकसान भी करता है। नवम स्थान के गुरु और मंगल व्यक्ति को समझदार और ज्ञानी बनाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति भविष्य को समझने वाला, पूजा पाठ करने वाला, ब्राह्मणों का दर्शन करने वाला होता है, गुरु मंत्र का जापक होता है। दसम स्थान के गुरु और मंगल व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने के साथ साथ व्यक्ति को बैंकिंग और फाइनेंस की समझ देते हैं और वो मजबूती से कोई भी निर्णय लेने वाला, अपनी बातों पे विश्वास रखने वाला और कभी भी गलत लोगों के संग खड़ा न रहने वाला राजनीतिज्ञ और तिकड़मी बनाते हैं। एकादशवें भाव के गुरु और मंगल व्यक्ति को संतति से युक्त, मजबूत इच्छा शक्ति का, तीव्र काम इच्छा से युक्त और संततिवान होता है, जबकि उसको मित्रों से कई बार नुकसान होते हुए देखा जाता है। षड्यंत्र का शिकार उसके ऑफिस वाले कई बार यहां करते देखे जाते हैं। जबकि 12वें भाव के गुरु और मंगल व्यक्ति को खूब मेहनत करने पे विवश कर देते हैं और कई बार उसका धन उसके कुटुंबजनों के द्वारा हर लिया जाता है। बात होगी गुरु और बुध की। प्रत्येक भाव में जन्म कुंडली में गुरु और बुध, वस्तुतः तो देवगुरु बृहस्पति और बुध का कोई संबंध प्रत्यक्षतया नहीं बनता है, पर सामान्यतया ये दोनों जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कम से कम जातक को बुद्धिमान तो पक्का बना देते हैं। साथ ही साथ उसके साथ धर्म भी है और प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, उसके पास छल कपट भी है और शास्त्र का ज्ञान भी है। बुध चूंकि चंचल चपल चालाक बनाते हैं और गुरु स्थिरता देते हैं। बुध चूंकि उसमें एक अलग तरीके का अल्हड़पन देते हैं, जबकि गुरु उसमें धैर्य और समझने की शक्ति डालते हैं। लग्न में जब ये दोनों ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, बड़े बूढ़ों का लाड प्यार प्राप्त कर लेता है। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ उसकी समझ, दूर तक देखने की शक्ति, मैनेजमेंट की शक्ति और साथ ही साथ तर्क बल और लेखन क्षमता बड़ी अच्छी और उच्चतम हो जाती है। यहाँ व्यक्ति घर में बैठ करके ही धन इतना कमा लेता है कि उसको कोसों की यात्रा तय करनी ही नहीं पड़ती है। द्वितीय भाव के गुरु और बुध व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं, बड़ा अच्छा एकदम एकदम बिल्कुल कल कल स्वरूप वाला बना देते हैं, जिसके पास कोई अवगुण नहीं है ऐसा बना देते हैं। उसके विचार बड़े लोगों को भी प्रभावित कर जाते हैं और ये वही लोग होते हैं जो अपनी छोटी अवस्था में ही बड़ा नाम कमा लेते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को भविष्य वक्ता, कम मेहनत में ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाला, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, भाग्यशाली और दूसरों का निंदक कई बार बना देते हैं, जबकि मेहनत करने में उसका विश्वास उतना नहीं होता जितना आराम करने में होता है। चतुर्थ स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को सुखी, धर्मात्मा और माता का प्रिय बना देते हैं। इतना ही नहीं, उसकी ममता सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होती है। यहाँ पे व्यक्ति चाहे कितना ही दिव्य स्वरूप वाला क्यों ना हो जाए, पर वो खूंखार कभी भी नहीं होता, किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। पंचम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को संततिवान बनाते हैं। छठवें स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को लोभी बना देते हैं, मतलब वो उसकी अब उत्कंठा बढ़ती जा रही है, वो निरंतर कई बार षड्यंत्र में खुद को उलझा रहा है और माया में लिप्त हो रहा है, पर नौकरी उसको फिर भी मिल जाती है। सप्तम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति के दाम्पत्य का सुख बढ़िया देते हैं। यहाँ पत्नी के पीछे पीछे व्यक्ति को भागते हुए देखा जाता है, जबकि उसकी दिनचर्या कई बार आलस्य के साथ शुरू होती है, लेकिन रोज दिन वो नए नियम बनाते हुए देखा जाता है। अष्टम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को भविष्य वक्ता, धर्म की समझ, रिसर्चर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रोफेसर और भविष्य का दर्शन करने वाला बना देते हैं। नवम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को धर्मात्मा, सुखी, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक बना देते हैं, दान पुण्य करने वाला, धर्म में विश्वास रखने वाला। दसम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, धन है, संपदा है, रिसर्च है, ज्ञान है, पद है, प्रतिष्ठा है, राजनीति है, तीव्र स्वर है, सब कुछ है। एकादशवें भाव के गुरु और बुध व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, कृपण, कठोर, जिद्दी और कई बार बालकपन की हरकत व्यक्ति जीवन भर बुढ़ापे तक करता रहता है, जिद देते हैं। और जबकि 12वें भाव के गुरु और बुध व्यक्ति को समझ विकसित करने में दिक्कत देते हैं, वाणी कठोर, वाणी में कर्कशता और कई बार व्यक्ति सत्य को समझने में चूक कर जाता है। गुरु और शुक्र, इनको समझना होगा। शुक्र जो हैं वस्तुतः स्थिर ग्रह हैं। अब जब ध्यान से देखेंगे तो इनमें ना एक अलग तरीके की स्थिरता देखी जाती है, और वो स्थिरता क्यों है? क्योंकि इनके पास अनुभव है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं व्यवहारिक धरातल पे, अगर आप किसी ऐसे चालक को जो चालक नहीं है एक गाड़ी दे देते हैं, जैसे नौसिखिया ड्राइवर
जो नए नए हैं, जिसके पिताजी रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट से खूब पैसा मिला है, और उसके बाद वो लड़का जो नया है, उसके मित्र थोड़े अल्हड़ करने वाले हैं, उसको गाड़ी खरीद देते हैं, बुलेट या पल्सर या अपाचे, हमारे यहाँ बड़ी चलता है, लोगों को दहेज में खूब मिलता है। खरीद दिया, दिन भर वो उड़ा रहा है उसको और खूब रेस में गाड़ी चला रहा है। ऐसे ही हैं। तो क्या होगा, ये शुक्रदेव जिसके पास अनुभव रहेगा, वो भीड़ से कैसे गाड़ी को निकालना है, उसको कैसे चलाना है, ये अनुभव उसके पास होता है। अनुभव से युक्त जो ड्राइवर है वो मजबूत और स्थिर होता है और वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं करता है, जबकि नौसिखिया गिरता पड़ता रहता है। योग्य होने के बाद, वक्त पे आने के बाद उसके पास अनुभव आता है, लेकिन आरंभ में तो वो बचकानी हरकतें करते देखा जाता है। तो यही शुक्रदेव जो हैं वो उसको शांत, धीर, गंभीर, अनुभवी बना देते हैं। और ये वो काम भी करते हुए देखे जाते हैं जो कई बार शास्त्र विरुद्ध हो, क्योंकि ये किसके पुरोहित हैं? देवताओं के नहीं, दैत्यों के पुरोहित हैं। और दैत्यों का पुरोहित होना कोई आसान बात तो है नहीं, क्योंकि वो काम भी करते हैं जिनसे देवताओं को नुकसान हो। और वो करवाएगा कौन? मुहूर्त चिंतन कौन करेगा? तो देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्रदेव करेंगे। तो देवताओं के लिए पंचांग शोधन देवगुरु बृहस्पति करते हैं और दैत्यों के लिए पंचांग शोधन शुक्रदेव करते हैं। हमारी कुंडली में वो साक्षात परशुराम अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं। लग्न में गुरु और शुक्र कैसे परिणाम करते हैं, बात करते हैं। ये आपको अनुभवी बनाते हैं, सुंदर बहुत बना देंगे, बाल घुंघराले, चमकीले, एकदम बिल्कुल जिसके पास बचपन में ही सारे सुख मिल जाते हैं। मैंने कहा था ना, तुरंत ही गाड़ी मिल गई, तो ये गुरु और शुक्र हैं। जहां बचपन में तुरंत ही उसको सारी चीजें मिल गई, मतलब गुरु और शुक्र लग्न में व्यक्ति को सुखी बना देते हैं, अनुभव थोड़ा बहुत हो जाता है। द्वितीय भाव में गुरु और शुक्र व्यक्ति की आरंभिक शिक्षा बड़ी मजबूत होती है। वहां वो अपने पैतृक संपत्ति के साथ आगे बढ़ता है और उसको कैसे सुरक्षित रखना है ये भी उसको जानकारी होती है। वाणी अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, सुंदरता है, कोई रोग नहीं है और कष्टपूर्ण मृत्यु नहीं है। मृत्यु का कोई कारण विशेष कष्ट वाला नहीं है, बहुत आसानी से यूं मर गया, घर में ही मृत्यु को प्राप्त कर गया। ये गुरु और शुक्र हैं। गुरु और शुक्र तीसरे भाव में व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं और अच्छा कम्युनिकेटर बनाते हैं, अच्छा प्रशासक बनाते हैं, अच्छा भाई बहन देते हैं। भाइयों का सुख बढ़िया है, माता पिता का सुख बढ़िया है, माता की संपत्ति का सुख बढ़िया है, पिता की संपत्ति का सुख बढ़िया है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, वो कम से कम कैसे किसी से बातचीत करनी है थोड़ा बहुत तो जानता है। वो नशा करेगा पर लोगों के सामने नहीं। चतुर्थ स्थान के गुरु और शुक्र व्यक्ति को अनुभवी, सुखकारी, धर्माधिकारी, धर्म की समझ, मानसिक शांति और कामी बना देते हैं। पंचम स्थान के गुरु और शुक्र स्त्री संततियों का मालिक बनाते हैं। पंचम स्थान के गुरु और शुक्र व्यक्ति को कई बार मंत्र जापक, कलेक्टर बना देते हैं, आईएएस बना देते हैं। उसके बाद वो बहुत अच्छे पद पे विभूषित होने वाला, धर्म का जानकार, सब लोग आकर के जिसके पास दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे हैं गुरु और शुक्र पंचम भाव में। छठवें भाव में ये शत्रुओं से हारने वाला बना देते हैं, लेकिन अगर आप लड़ेंगे तब हारेंगे, अगर कानून के साथ चलेंगे तो जीत जाएंगे। आपको अपने अनुभवों से अब शत्रुओं को अपने पक्ष में करना होगा। सप्तम स्थान में गुरु और शुक्र धनवान बनाते हैं, पत्नी कामकाजी मिलती है, पत्नी के बल पे व्यक्ति खूब सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला होता है, पत्नी के पीछे पीछे चलने वाला, पल्लू पकड़ करके चलने वाला, सुंदरता को भोगने वाला बना देते हैं। यहाँ पे आपकी पत्नी सुंदर भी है और वो कमा करके दे भी रही है, दोनों ही है। अष्टम स्थान के गुरु और शुक्र व्यक्ति को रोगी बना देते हैं, पाचन तंत्र गड़बड़ है, अनुभव भी कमजोर हो रहा है और कई बार व्यक्ति की कामासक्ति उसके वीर्य के प्रभावों को कमजोर कर रही है, मतलब पुत्र संतान उत्पन्न करने में दिक्कत होती है। नवम स्थान के गुरु और शुक्र व्यक्ति को धार्मिक, अनुभवी, सुखी और बढ़िया बना देते हैं, प्रणेता होता है। यहाँ व्यक्ति रिसर्च करे, समाज सेवा के लिए काम करता है, दान पुण्य पूजा पाठ में मन लगता है, पर दिखाएगा भी कभी कभी कि देखो मैंने इतना किया है, वक्त आने पे कह देगा। दसम स्थान के गुरु और शुक्र व्यक्ति को करियर में कंफ्यूजन देते हैं और कई बार व्यक्ति को प्रमोशन से उसको ऊंचा पद मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता पर प्रमोशन से मिल जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है, राजनीति में उसकी रुचि बनी रहती है। एकादशवें भाव के गुरु और शुक्र व्यक्ति को संततिवान, सुखी, संतति का खूब उपभोग करने वाला, सुख प्राप्त करने वाला और संतति और महिलाओं से संपर्क में रहने के कारण उसको कई बार महिलाओं से बड़ा लाभ मिल जाता है। इतना ही नहीं, उसके अनुभव भी बड़े होते हैं, अपने मेहनत पर उसको विश्वास बड़ा होता है और कभी भी वो अपनी पत्नी से शत्रुता नहीं करता है और सदैव अपने मेहनत पर विश्वास करने वाला भी होता है। 12वें भाव के गुरु और शुक्र व्यक्ति को व्यय से जोड़ करके रखते हैं और कई बार उसका धन दूसरा खाता रहता है। समाज में अपने नाम और यश के लिए व्यक्ति ऋण लेते हुए भी देखा जाता है। यह है गुरु और शुक्र, सभी भावों में इनकी युति।
गुरु और शनि में से अगर आप इनको समझते हैं तो शनिदेव तमस तत्व के ग्रह होते हैं और गुरुदेव सात्विक प्रकृति के ग्रह होते हैं। आकाश तत्व के ऊपर दोनों का प्रभाव और आधिपत्य होता है, पर ये दोनों के मैत्री नहीं होते। दरअसल मैंने इनके पीछे एक कार्यक्रम बनाया था कि शनिदेव भी अपने आप को गुरु मान लेते हैं, बस वो उनमें क्रूरता थोड़ी ज़्यादा है। आप एक ऐसे शिक्षक के बारे में कल्पना कर लीजिए जो अनुशासन का पालन नहीं करने पे हंटर चलाता है और आपको बड़ा कष्ट देता है, मारता है, पीटता है। देवगुरु बृहस्पति में दया है, इस वजह से वो छोड़ देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। इतना कह करके आपके शिक्षक स्कूल में होते होंगे ऐसे, विद्यालय में एक थोड़े कठोर है और एक थोड़े नॉर्मल है, सामान्य है, चल रहा है। तो ऐसे हैं शनिदेव। जब ये दोनों एक साथ लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को कृपण बनाते हैं, निर्दयी बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं और आलसी बनाते हैं। पर अगर इन दोनों में से दोनों ग्रहों का बल मजबूत है तब ये मजबूत बना देते हैं। व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला, न्याय प्रिय, सुखी, पुराणों का अध्ययन करने वाला और कभी भी किसी को कष्ट नहीं देने वाला बना देते हैं। द्वितीय भाव के गुरु और शनि व्यक्ति को कृपण बनाते हैं, कम पैसा खर्च करने वाला, पैसा बचाने वाला, अपने पैसों पे थोड़ा नियंत्रण ज्यादा रखने वाला, कड़वा बोलने वाला और जिद्दी लेकिन सत्य बोलने वाला होता है। उसकी वाणी कई बार अपनी उम्र से ज्यादा बोल जाती है। तृतीय भाव के गुरु और शुक्र भाग्य में संघर्ष देने के साथ साथ यश, मान, पद, प्रतिष्ठा में विलंब भी देते हैं। यहां आपको कई बार आपके माता से भी मतभेद होते देखे जाते हैं, संतति आपसे दूर जाती हुई नजर आती है। जबकि चतुर्थ स्थान के गुरु और शनि आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, न्याय, नौकरी और प्रबुद्ध बना देते हैं। अनुभवी, विलंब से ही सही पर आपके सारे काम बन जाते हैं। नौकरी देर से लगती है, आपको लग करके रहना चाहिए। पंचम स्थान के गुरु और शनि व्यक्ति को संततिवान बनाते हैं। इतना ही नहीं, वो उसमें वाक्पटुता रहती है, चतुराई रहती है, गंभीरता रहती है और स्थिरता से किसी भी विषय का अवलोकन करने की शक्ति गुरु और शनि पंचम भाव में देते हैं। यह व्यक्ति पूर्व जन्म में टैक्स कलेक्टर था, इस जन्म में भी उसी क्षेत्र से काम करते हुए देखा जाता है। न्याय प्रियता यहां भी मिल जाती है। छठवें स्थान के गुरु और शनि नौकरी देते हैं, खूब बढ़िया पद मिल जाता है और व्यक्ति गरीबों को सताने वाला कई बार हो जाता है। अच्छी आयु के साथ रोग भी मिल जाता है। सप्तम स्थान के गुरु और शनि पत्नी के साथ मतभेद देते हैं, संतति के साथ मतभेद होती है और कई बार व्यक्ति आलसी और कठोर बोलने वाला भी हो जाता है। जबकि यहाँ पे आपको कई बार भाइयों से मतभेद में भी देखते हुए देखा जाता है और कई बार आपका कम्युनिकेशन कमजोर भी होते देखा जाता है। आप कई बार कड़वा बोल जाते हैं, बना बनाया काम गुरु और शनि सप्तम भाव में कई बार बिगाड़ देते हैं। विवाह विलंब से होता है, आसानी से कोई भी चीज पसंद नहीं आती है। अष्टम स्थान के गुरु और शनि सुखद मृत्यु, और अगर शनि की अंतरदशा में या महादशा में मृत्यु होगी तो लंबी आयु होगी, कष्ट देगा। लेकिन गुरु की महादशा अंतरदशा में मृत्यु होती है तो सुखद मृत्यु होती है। गुरु और शनि अष्टम भाव में व्यक्ति की समझ बढ़िया देते हैं, भविष्य की समझ, ज्ञान, गुण, तर्क, अनुभव, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधना, पुराणों का अध्ययन, न्याय प्रियता, कोर्ट केस कचहरी, धन का लेन देन, ये सारा गुरु और शनि अष्टम भाव में। नवम भाव में दानी, पुरोहित, पूजा पाठ की सामग्री, धर्म को समझना, न्याय प्रियता, मठाधीश और ऊंचे वक्षस्थल का बना देते हैं। दसम स्थान में भी यहां पे आपको लाभ मिल जाता है, कानून, न्याय, धर्म, राजनीति, दर्शन और बहुत सारी जमीनों का मालिक, टेंडर लेने वाला। एकादशवें स्थान में गुरु और शनि भी लाभ देते हैं पर थोड़े रुक करके देते हैं। यहां आपको जो कुछ भी मिलेगा थोड़ा देर से, विलंब से मिलेगा। अगर जिस चीज पे लगे हैं उसमें लग के रहेंगे तो ये दशा काल में दे ही जाते हैं। 12वें भाव में आपको ये दोनों ही ग्रह एक साथ बैठे हैं तो अच्छा परिणाम करते हैं। मतलब आपका व्यय, आपका धर्म, आपकी मोक्ष की स्थिति, आपकी सुखद मृत्यु, भवन भूमि वाहन का सुख और चरित्र का सुख। नौकर चाकर से कैसे निपटना है, शत्रुओं को कैसे समझाना है, ये उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। गुरु राहु और गुरु केतु के बारे में मैंने अलग कार्यक्रम बना रखा है। गुरु राहु से संबंधित आप अगर जाएंगे तो गुरु और राहु से संबंधित प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप वहां भी देख सकते हैं। या गुरु राहु की युति बाई नकुल पाराशर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का था, जिसमें 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति धारण करता है वो मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त करता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।